तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड है ये। इससे पहले फ्रैक्शन के हमने 6 to 7 पार्ट पहले भी कर लिए हैं। क्लास 7 के 6 to 7 पार्ट कर लिए हैं। तो जब ये पार्ट फ्रैक्शन के कंप्लीट हो जाएं उसके बाद ही आपको ये लेक्चर कंटिन्यू करना है, जिससे कि आपको समझ में आए। अगर आप डायरेक्ट ये देखोगे लेक्चर, अगर आपने फ्रैक्शन का नहीं किया है तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने फ्रैक्शन के पार्ट कंप्लीट करनी है। तो रेशनल नंबर में फ़िलहाल आज 4-5 टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम बताएंगे रिड्यूस कैसे करना है, तो बचपन से सीखते आ रहे हैं रिड्यूस कैसे करना है। स्मॉल और ग्रेटर फ्रैक्शन बताना, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग, ये भी बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये भी बचपन से सीखते आ रहे हैं। फिर शो ऑन नंबर लाइन, शो दी रेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। ये जो टॉपिक है ना, इसका तो सेपरेट मैंने लेक्चर आपको बना के मैंने दिया है, तो मैं दे दूंगा। तो इसको, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, इसका एक सेपरेट लेक्चर है, तो ये मुझसे मांग लीजिएगा। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा इंसर्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में बोलेगा 5 और रेशनल नंबर डालो, 4 और रेशनल नंबर डालो, तो वो हमें 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर पुट करने होंगे। ठीक है, तो एक ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा इक्विवेलेंट वाला कवर कर लेंगे कि कौन से नंबर इक्विवेलेंट हैं या ग्रेटर हैं, स्मॉल हैं। तो वही है कि इक्विवेलेंट वाला, कि इक्विवेलेंट बनाओ। तो ये भी हम लोग ने क्लास 4 और 5th में सीखा हुआ है, इक्विवेलेंट बनाना। कि अगर आपको एक रेशनल नंबर दिया रहेगा, बोलेगा 4 या 5, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर डालो। ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें ये वाला जो टॉपिक होगा इसको हम लोग अलग से लेक्चर हमने दिया हुआ है, तो वो उसमें रिकवर या कवर करेंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट नाउ। तो पहले तो है आपका सिंपलेस्ट करो, यानी रिड्यूस करो। क्या करो? रिड्यूस करो। चलो, जैसे -8/6, इसको क्या बोलेगा? सिंपलेस्ट करो। लैंग्वेज क्या होगी? सिंपलेस्ट या रिड्यूस करो। तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा? आपको इन दोनों का कॉमन नंबर लेना पड़ेगा। अभी बचपन की बातें हैं, बचपन की बातें हैं। इसमें कॉमन नंबर लेना पड़ेगा। तो क्या हम 2 से दोनों को रिड्यूस कर दें? क्योंकि ऊपर भी इवन नंबर, नीचे भी इवन नंबर है, तो हम लोग किससे रिड्यूस कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं रिड्यूस। 2 4 8, 2 3 6, और माइनस साइन को मेंटेन करेंगे, तो -4/3 आ जाएगा, है ना? है कि नहीं भाई? इजी। और रिड्यूस होगा क्या? और रिड्यूस नहीं होगा। तो इस नंबर को 8 और 6 से हमने किससे रिड्यूस किया? बोलो जरा। 8 और 6 को हमने रिड्यूस किया है 2 से। किससे रिड्यूस किया है? 2 से रिड्यूस किया है, क्योंकि 2 से ये देखो, 2 4 8, 2 3 6। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो, जैसे कोई बड़ा नंबर ले लो, 25/45। माइनस लगाना ज़रूरी, क्योंकि एक माइनस था यहाँ पे। अब बताओ इसको किससे, है ना, मैक्सिमम रिड्यूस कर सकते हैं? अच्छा से रिड्यूस कर सकते हैं, अच्छा वाला, कि ज़्यादा बड़ी टेबल में लग जाए। देखो, यहाँ पर लास्ट में 5 है, यहाँ पे लास्ट में 5 है। लास्ट में नंबर 5 या 0 हो 1 में, तो दोनों भी नंबर आपको 5 से रिड्यूस हो जाते हैं, 5 की टेबल लग जाती है। लास्ट में क्या हो? 5 5 हो, तो 5 से ये रिड्यूस हो जाएंगे। तो 5 5 है, देखो मैंने 5 नंबर लिया है, किससे मैं रिड्यूस कर रहा हूँ? 5। मतलब ऐसे सोचो कि मैं 5 से 25 को भी डिवाइड कर रहा हूँ, मैं 5 से 45 को भी डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे सोचो, अगर बहुत ज़्यादा बेसिक ओपन होके सोचना है तो 5 5 25, 5 5 25, 5 9 45, तो 5/9 आ गया, है ना? 5 9 45 लगाओगे, 5 5 25 लगाओगे। ओके, चलो। इसके बाद देखो, कुछ और बड़ा नंबर ले लें, एक और ले लें। मुझे ज़रूरत नहीं थी इतनी, क्योंकि ये तो काफ़ी बचपन का टॉपिक है, क्लास 4 5th का टॉपिक है। अब 44/72 किससे रिड्यूस किया जाए? बड़ा नंबर से रिड्यूस करो। वैसे
लास्ट में देखो इवन नंबर है, 4 है या 2 है, इवन नंबर मालूम है ना, तो 4 और 2 है तो डेफिनेटली दोनों नंबर भी 2 से रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, क्योंकि 2 से रिड्यूस करोगे थोड़ा लेंदी चला जाएगा। देखो ज़रा 4 से हो जाएगा क्या, ये तो 4 से हो रहा है 44, 4 बंदा 4 बंदा 72, देख लो 4 से रिड्यूस होगा क्या, ऐसे करके देख लिया करो। 4 बंदा 4, 3 होगा, फिर यहाँ 2, 4 8 हाँ हो रहा है सर, 18 आ रहा है नीचे, क्या आ रहा है 18, देखो 18 आया ना, 4 8 32, 18 आ गया, 72 और 44 के तो 4 बंदा डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो ऐसे। देखो 4 बंदा 4, 4 बंदा 4, तो माइनस का 11/18 है ना, ऐसे डायरेक्ट करने की सोचा करो, डायरेक्ट करने, क्योंकि ऐसे करोगे बहुत लेंदी चला जाएगा। अभी जब बड़े क्लास में तो दिक्कत होगी ना, बड़े क्लास में दिक्कत होगी। अब देखिए 44 को तो हमने डायरेक्ट कर लिया, चलो इजी था। 72 में भी ऐसे ही कर सकते हो, ये हमें मालूम होना चाहिए कि 72 4 से रिड्यूस हो जाएगा। अगर मालूम है, इतना आइडिया है, तो देखो कैसे करोगे। 4 1 4, 1 लिखोगे, 4 नहीं, 4 1 4, हम 4 से कर रहे हैं, 1 से 4। अब मेंटल मैथ क्या करो, 7 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा, ऐसे मेंटल मैथ, 7 में 4 के -3 बचा, तो यहाँ छोटा सा 3 लगा लो 2 के बगल में, 32 हो गया। अब 4 8 था 32 हो जाएगा, 18 आया कि नहीं आया। ऊपर 4 बंदा 4, 4 बंदा 4, माइनस का आया कि नहीं आया, -11/18, समझ गया ना। तो इसको दोनों को 4 से हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्मॉल ग्रेटर बताना या फिर असेंडिंग लगाना, डिसेंडिंग में लगाना, ठीक है। इसके लिए देखो मैंने एक फ्रैक्शन में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, 7 इसी क्लास का, 7 क्लास का ही फ्रैक्शन मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर कॉमन वाली बात, कि डिनोमिनेटर कब कब कॉमन करते हैं, जब हमें दो फ्रैक्शन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे, या फिर छोटा बड़ा दिखाना है तो डिनोमिनेटर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। सही है, कहाँ कहाँ पर कॉमन करेंगे बताओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, या फिर स्मॉल और ग्रेटर बताने में, या असेंडिंग डिसेंडिंग बताने, बात एक ही है। तब हम लोग डिनोमिनेटर कॉमन करते हैं, तब हम लोगों को डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ता है। तो अब इसके क्वेश्चन देखो ये है, जैसे कि आपको दिया हुआ है -5/7 2/3। अब तो इसमें डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। क्या कॉमन करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर। तो भाई अगर तुम्हें एक नंबर माइनस में और एक नंबर प्लस में दिया जाए तो आंख बंद करके जो नंबर प्लस में है उसको बड़ा दिखा देंगे, दैट्स इट। पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव नंबर ही छोटा होता है, आपको डिनोमिनेटर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना दिमाग लगाने। सीधा आप क्या करोगे, इस तरीके से, ये पॉजिटिव में था, ये कितना भी निगेटिव जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव बड़ा हो गया तो बड़े के लिए मुंह कहाँ खोलोगे, ये जो दिख रहा है ना साइन, ये देखो मुंह खुला है, ये मुंह बंद है, तो मुंह खुला मतलब बड़ा मुंह है ना, मतलब ये बड़ा हो गया, तो ये सिंबल इसके लिए ग्रेटर हो गया, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ईजी था, समझ गया, इसमें डिनोमिनेटर कॉमन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। -4/5 -5/7, हाँ ये दोनों भी माइनस में है। अब तुम नहीं बता सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये सारे टॉपिक हो गए हैं कि डिनोमिनेटर कैसे कॉमन किया जाता है, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा कि डिनोमिनेटर कैसे कॉमन करना है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्रैक्शन के आपने 5-6 लेक्चर जो भी दिए वो आपने किए हुए, ये मैं मान के चल रहा, नहीं किया है तो रोक कर पहले वो कर लेना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर कॉमन करना है। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 35 आएगा। ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है।
तो यहाँ पे 35, 5 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से करेंगे। नीचे 7 से किया तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। 7 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करेंगे। नीचे किया तो ऊपर 5 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये भी 35 हो गया, और 7 4 ज़ा 28, माइनस का साइन मेंटेन करेंगे, 5 ज़ा 25, माइनस साइन मेंटेन करेंगे, 5 7 ज़ा 35। अब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। अब बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है? अब सिर्फ न्यूमिनेटर से चेक करो, बट डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, छुपा दो। अब हमें देखने की डिनोमिनेटर ज़रूरत नहीं है। अब बताओ न्यूमिनेटर में कौन सा बड़ा है? -28 -25, बोलो ज़रा। सर -28 बड़ा है? गलत, -28 बड़ा नहीं है। माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वही एक्चुअली में छोटा होता है। ये नंबर बड़ा लेकिन माइनस का है, तो ये छोटा है एक्चुअली में, तो ये वाला बड़ा हो गया। आगे बात समझ। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, अगर माइनस साइन नहीं होता तो डेफिनेटली 28 ही बड़ा माना जाता। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग कौन सा टॉपिक कब, देखो मैं टॉपिक वाइज मैंने एक ही पेज में सारी चीज़ें उतार दी हैं। पहले हमने रिड्यूस करना सीखा, फिर स्मॉलर ग्रेटर या असेंडिंग डिसेंडिंग, जो वाला टॉपिक मैंने अलग से दिया हुआ है। इंस्टॉलेशन नंबर सीखेंगे और इक्विवेलेंट करना सीखेंगे। तो बचपन की बातें थी। तो इसी तरह अगर -5 11 है, बाई 11 है, कुछ ऐसे है। एक में साइन माइनस का ऊपर लगा हुआ, एक में नीचे, दोनों में न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। तो भाई दोनों ही माइनस में है, क्योंकि ये जो माइनस नीचे लगा है ना, कभी भी डिनोमिनेटर माइनस लगा उसको ऊपर ला के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कभी भी माइनस साइन कहाँ हो डिनोमिनेटर में, उसे कहाँ रख दो? ऊपर ला के रख दो, तो ऊपर ला के रख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट नोट कर लेना कि माइनस में सर 11 था, आपने तो माइनस ऊपर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर क्योंकि फ्रैक्शन एक माना जाता है, अब वो साइन नीचे लगा हो या साइन ऊपर लगा हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो -11 था मैंने माइनस ऊपर ला के रख दिया, -5/11। अब ये देखो दोनों नंबर तो सेम है ना, तो इक्वल टू दिखा दो, सेम ही है ना दोनों माइनस में। आगे बात समझ में। 0 और -7/6 में कौन सा बड़ा है भाई? 0 का अगर नंबर लाइन तुमने देखा होगा तो 0 इधर है, इधर साइड निगेटिव होते हैं, इधर साइड पॉजिटिव होते हैं। तो 0 के जो भी लेफ्ट साइड में नंबर हैं वो निगेटिव है, मतलब नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, याद रखो। नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव था, नेगेटिव था, 0 बड़ा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा। चलो एक वेरी इंपॉर्टेंट, -7/8 बड़ा है कि -14 सॉरी माइनस इधर नहीं, इधर लगा हुआ है। तो भाई मैंने क्या कहा था, अगर माइनस ऊपर लगा और नीचे लगा तो उसे ऊपर कर लो, उसे ऊपर कर लो। ये दोनों भी साइन माइनस के हैं, दोनों भी जो फ्रैक्शन है वो माइनस में है। तो तुम्हें अब डिनोमिनेटर कॉमन, हाँ अगर 1 + 1 माइनस होता तो डेफिनेटली प्लस वाला बड़ा हो जाता, या ये प्लस में होता ये माइनस में, तो ये वाला बड़ा हो जाता, लेकिन दोनों भी माइनस में है तो ये ऊपर आ जाएगा। खैर अब बड़ा छोटा सर कैसे पता चलेगा? डिनोमिनेटर कॉमन करो। 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा? सर 8 और 16 का तो 16 होगा, तो 8 को क्या बना लेंगे? 16 बना लेंगे, ये तो पहले से 16 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नीचे 2 से किया तो ऊपर भी करना ज़रूरी है, ये ज़रूरी था। बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, सिर्फ नीचे है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत। नीचे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर कॉमन बनाने के लिए, ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया -14/16, ये हो गया, ये माइनस ऊपर ही लगा दो। सर ये तो नंबर बराबर लग रहे हैं, देखना मैं सर मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ये तो बराबर लग रहे, तो इक्वल दे दो भाई साइन। तुम्हें कौन बोल रहा है कि छोटा बड़ा ही बताना है? इक्वल ही बता सकते हो ना, इक्वल भी बता सकते हो। तो ये टॉपिक तुम्हारा ओवर हो गया, समझ गए? इस तरीके से नंबर लाइन वाला भाई मैंने कहा कि क्या कर लेना, इसका सेपरेट लेक्चर देखना। तो ये टॉपिक सेपरेट लेक्चर मैंने दे दिया है,
शो ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ये उसमें कर लेना। अब देखो ये है, ये पूरा कॉलम तुम्हारा जो रहेगा वो इंसर्ट रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अब देखो जैसे कि तुम्हें बोला गया है कि -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर डालो। कितने नंबर? 5। सर -1 0 के बीच में अगर नंबर लाइन बनाएंगे तो सर, नंबर लाइन अगर बनाएंगे तो सर 0 1 2 नंबर लाइन का भाई अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सर -1 0 के बीच में तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है नंबर, तो और कहाँ से बीच में 5 नंबर ले आए सर? सर इनके बीच में 5 नंबर कहाँ से लेकर आ गए? इसमें तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या बीच में डेसिमल नंबर डालेंगे? तो इसका देखो तरीका समझो। -1 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो -1 और 0 है। बाय डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर में क्या है इसके? बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिया जाता है तो क्या नंबर होता है बाय डिफ़ॉल्ट? 1 होता है। तो 0 के नीचे क्या है? 1 है, ठीक है ना। ओके, नीचे 1 1 लगा लो। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर, देखो मैं बहुत सारी चीज़ें जो बोलता हूँ ना, आपको अपने टेक्स्ट बुक, कॉपी में नहीं, नोटबुक में नहीं, जो मैथ की टेक्स्ट बुक है ना, जो चैप्टर जब ओपन करोगे तो उसी के हेडर में जो जगह होती है, ठीक है, जैसे एक बुक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसको समझो। बच्चे हैं ना, बुक में कुछ लिखते नहीं है, जैसे बुक है तो यहाँ पर जो जगह होती है, यहाँ यहाँ या नीचे कहीं पे जगह है, वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा करो। ये हैबिट डालो आप, अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो, अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो, ठीक है। तो -1 1 0/1। अब क्या करूँ मालूम है? इसमें करना है कि हमें 5 नंबर डालना है। अब -1 0 के बीच में तो गैप ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे अंदाजे से ऊपर नीचे बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 नंबर डालने तो कम से कम 6 या 7 नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 7 से कर दें अपनी मर्जी से, × 7 × 7 × 7 × 7, जो नंबर इधर किया वही नंबर इधर करो, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर। तो -1 × 7 -7/7, 7 × 0 0 ही होगा बाई 7। अब देखो, अब ये गैप बना कि नहीं बना है ना? थोड़ा गैप दिखा कि नहीं दिखा? -7 से 0, क्योंकि 7 × 0 0 होगा, ठीक है ना। -1 × 7 -7। अब देखो -7, अब देखो डिनोमिनेटर भी कॉमन था ही, लेकिन और हमने गैप बढ़ा दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर क्या कर दिया हमने? गैप बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो अब -7 से 0 के बीच में जाने में अच्छे खासे नंबर बीच में मिलेंगे, जैसे कि सर, अरे भाई, जैसे कि -7 से 0 के बीच में जा रहे हैं, नंबर लाइन तो देखी ही ना आपने। -6 बाई, नंबर लाइन देख लेना पहले, ठीक ठाक बड़ी नंबर लाइन देख लेना पहले, उसके बाद ये करना टॉपिक। बुक में नंबर लाइन दी, उसको देखना, ऑब्जर्व करना। तो -6/7, ओके, -5/7, ओके, -4/7। भाई -7 से 0 ऐसे ही जाओगे ना तुम? ओहो, देखो जैसे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो हम 0 के पास जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? -6 -5 -4 -3 -2, ऐसे जाएंगे 0 के पास। 3 नंबर हो गए, -3/7, 4 नंबर हुए, 1 2 3 4, एक नंबर और डाल दो, -2/7। तो अगर आपने 8 8 से भी मल्टीप्लाई किया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बीच में ही आ रहे नंबर। अगर एक्स्ट्रा बचने तो उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो हो सकता है टेक्स्ट बुक में आंसर अलग दिया हो, क्योंकि कई तरीके हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में हज़ारों नंबर आ सकते हैं। -1 0 के बीच में अगर टुकड़े तोड़ेंगे तो बहुत नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन ये ईजी तरीका मैंने बता दिया, ठीक है ना। जैसे कि आपको बोला गया हो, अगर -2 और -1 के बीच में नंबर बताओ, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर डालो। तो यार -1 -2 -1 में तो हमें ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है, हमें ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे बताओ?
हम ये करेंगे, इसके नीचे इसके जो डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर कितना है, समझो 1 है, 1 ले लिए। अब अंदाजे से 5 नंबर डालना है तो कम से कम 6 या 7 नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 7 नंबर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये -2 है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो डबल हो जाएगा और ये -1 ही है, तो इतना ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने 4 नंबर से भी मल्टीप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे इंटू फोर किया, यहाँ पर भी इंटू फोर कर दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि -2 इंटू 4 -8 हो जाएगा, अच्छा खासा गैप क्रिएट हो जाएगा। नीचे 4 इंटू 1 4, नहीं नीचे मेंटेन करना ज़रूरी है। -4 इंटू -4 डिवाइड बाई 4, देखो 5 नंबर आएंगे क्या इसमें? -8 से -4 सर नहीं 5 नंबर नहीं आ पाएंगे, तो एक काम करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आप देख लो -2 इंटू -5 माइनस का 10 हो जाएगा, -5 इंटू -1 माइनस का 5, 10 और 5 अब हो जाएगा। सर अभी भी मुश्किल लग रहा है, 6 से करो, क्यों मालूम है? यहाँ लोगे -9/4, देखो क्यों कम पड़ेगा, देख लो -9/4 -8/4 -6/4, अब -5/4 पहले से ही, -7/4 -6/4 -5/4 पहले से, तो ये 2 नंबर हटा के बीच में 5 आने चाहिए, तो नहीं आ पा रहे 5, आ रहे क्या? नहीं आ पा रहे, 4 ही आ पा रहे क्योंकि -6/4 के बाद -5/4 ही है, तो ये 2 नंबर को तो हटा ही दो ना, इसके बीच में 4 ही नंबर, तो क्या करेंगे इंटू 6 कर लेंगे, या ज़्यादा सही रहेगा। इंटू 6 में ये हो जाएगा -12, देखो ये क्या हो जाएगा -12, 6 इंटू 2 12 अपॉन 6, ये हो जाएगा -6 अपॉन 6, इसमें नंबर आ जाएंगे बीच में, पूरे 5 नंबर आ जाएंगे आराम से। देखो -11/6 -10/6 -9/6 -8/6 -7/6 है ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए, 7 नंबर आ गए। तो बस 5 नंबर दिखा रहे हैं तो 5 ही नंबर दिखाओ, क्यों इतना एक्स्ट्रा लिख रहे हो? बीच में गैप पड़ रहा है, पढ़ने तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस बीच में इन दोनों की लिमिट के बीच में नंबर आने चाहिए। तो जो मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट समझाया है, अगर ये 3-4 बार लेक्चर देखना, कम से कम 3 बार लेक्चर देखना बार बार, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है, पहले से फ्रैक्शन में दिया हुआ है -4/5 -2/3। अगर पहले से फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो पहले क्या करो मालूम है, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर डालने हैं। पहले तो डिनोमिनेटर कॉमन करो, सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर कॉमन करो। 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 5 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 5 करेंगे। पहले देखते हैं, पहले डिनोमिनेटर कॉमन करो, फिर देखते हैं कि वो गैप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो -4 इंटू 3 ये हो जाएगा -12/15, -2 इंटू 5 ये हो जाएगा -10/15। अब गैप मिला क्या 5 नंबर का? लग तो नहीं रहा है, 12 से 10 में 5 नंबर गैप तो नहीं है सर। 4 3 12 -2 इंटू 5 10। तो अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे नंबर को बढ़ाएंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नंबर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या करें, इंटू 3 कर दें, बहुत है इंटू 3 है ना, इंटू 3 देखते हैं करके, 5 2 13 4 3 12, हाँ। तो -2 12 इंटू 3 हो जाएगा -36, ये हो जाएगा 45, -10 इंटू, तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर कॉमन करना है। अगर पहले से डिनोमिनेटर दिया है तो डिनोमिनेटर कॉमन करना है, -30/15। अब 36 और 30 के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं क्या? हमें लग रहा नहीं आएंगे, क्योंकि 30 से 30 हटा दो तो बचा 31 32 33 34, 31 32 33 34, हाँ आ जाएंगे। तो बस लिखो 30 माइनस का -36 से 30 में जाना है हमें, तो माइनस का 35 लिखेंगे, है ना, बाई 45, माइनस का 34/45, माइनस का 33/45, माइनस का 32/45, 1 2 3 4, माइनस का 31/45, -31, ठीक है। ये 2 नंबर को हटा कर, ओरिजिनल 2 नंबर को हटा के बीच में 5 नंबर आ गए। कितना आसान था यार, डिनोमिनेटर ही तो कॉमन करना है। टेक्स्ट बुक में आंसर हो सकता है मैच ना करें, क्योंकि इसके कई मेथड होते हैं, कई मेथड है करने के, लेकिन जो मैंने बताया बिल्कुल
ही मोस्ट परफेक्ट वे है, मोस्ट परफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको करना है, बढ़ाना है, गैप बढ़ाना है। अगर 3 3 से गैप नहीं बढ़ पा रहा था, समझो इसमें 7 डालने पड़ते रेशनल नंबर, इसमें आ रहे हैं सिर्फ 5, क्योंकि -36 या -30 है, इन दोनों के बीच में 5 ही नंबर आ रहे हैं। डालना पड़ता 7 रेशनल नंबर, तो 3 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर, 4 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर नीचे 4 4, ऊपर नीचे 4 4, दोनों में सेम सेम नंबर मल्टीप्लाई करना होता है। गैप और बढ़ जाता, यदि गैप बढ़ जाता तो बीच में नंबर डालने को मिल जाता है। ठीक है ना, माइनस मेंटेन करना है। अब जैसे कुछ इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए कि आगे नंबर कंटिन्यू करो, -3/5, -6/10, -9/15, डैश 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 डैश। अब कॉमन सेंस लगाओ, नीचे क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखो 2 5 10, 2 3 6, है ना, तभी तो ये हुआ 10/6। फिर क्या हुआ है, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 5 15, 3 3 9, देखो ये आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से अब हम करेंगे 4 4 से मल्टीप्लाई, 4 नीचे भी 4 ऊपर से। देखो पहले मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ था। देखो इसी में खेल हो रहा है, इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो गया, -6/10 आया। इसी नंबर पे 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9/15 आया। इसी नंबर पे 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 4 3 -12/20, ठीक है ना। तो 4 4 से मल्टीप्लाई कर, देखो माइनस, इसके आगे नंबर क्या आएगा, -12/20। फिर 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, किसे मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 से, -15/25। तो आगे आगे नंबर पहुंचेगा -15/25। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। आगे जो हम ऊपर नीचे सेम सेम से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरीके से एक बार 2 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 3 से मल्टीप्लाई किया, ओरिजिनल वाले, ये मेन है स्टार्टिंग वाला। फिर 3 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, फिर 4 4 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे आपको दिया जाए -2/7 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, कितने बताओ, 4। तो क्या करोगे, ऊपर नीचे पहले 2 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -4/14। फिर यही ऊपर नीचे से 3 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -6/21। यही -2/7 को ही 4 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -8/28। यही -2/7 को ही 5 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो -2 -10/35। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये भी बचपन में सीखा है हम लोगों ने। ये भी कब सीखा है, बचपन में ही सीखा है। ठीक है, तो इतना टॉपिक आपको कवर कराने थे। इसका एक और बता दें, जैसे 5/-3। तो एक बार क्या करो, 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/-6 हो जाएगा। एक बार माइनस नीचे रखो ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -15/9। एक बार 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -20/12। ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है मालूम है, जब दोबारा रिड्यूस करोगे ना सेम नंबर आ जाएगा। जैसे देखो मैंने -15/9 को रिड्यूस किया, अब इन दोनों किससे रिड्यूस कर सकते हैं, ये एक तुम्हें अकल होनी चाहिए। ये अकल कैसे आएगी, प्रैक्टिस करके, रिड्यूस करने की प्रैक्टिस करके। तो 3 5 15, 3 3 9, देखो -5/3 आया कि नहीं आया। हमने दोनों को 3 से रिड्यूस कर दिया, 3 5 15, 3 5 15, देखो 3 वाला ब्रैकेट में रखो, ऐसे रखो सर्कल में। हम इन दोनों नंबर को किससे रिड्यूस कर रहे हैं, 3 से। तो 3 5 15, 3 3 9, तो -5/3 आया, माइनस जैसा था फिर से लगा दिया, सेम नंबर आया कि नहीं आया।
तो इसके बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये सारे टॉपिक ये वाले के सर पे हमने लेक्चर आपको दिया हुआ है, ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए आपके, ठीक है।